हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है वेनम। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और कहीं जाइएगा मत। मूवी स्टार्ट होती है एक स्पेस शटल के साथ जो कि लाइफ फाउंडेशन कंपनी का है और स्पेसशिप 4 सिम्बियोट लेकर आ रहा होता है। तभी शटल में आग लग जाती है और शटल अर्थ पर आकर क्रैश हो जाती है। मीनवाइल लाइफ फाउंडेशन की टीम और मेडिकल टीम वहां पर पहुंचती है। यहाँ पर कार्लटन ड्रैक को दिखाया जाता है जो कि लाइफ फाउंडेशन कंपनी का सीईओ है। ड्रैक की टीम बताती है कि 4 सिम्बियोट में से एक गायब है। अंतरिक्ष यात्री जेमिसन को जिंदा पाया जाता है और उसे एक एम्बुलेंस से ले जाया जाता है। जो सिम्बियोट गायब हुआ था वो जेमिसन की बॉडी के अंदर होता है। वह जीवित हो जाता है और एम्बुलेंस के अंदर उन दोनों पर हमला करता है जिससे एम्बुलेंस पलट जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। एक ईएमटी एम्बुलेंस से बाहर निकलती है और उसके चोट के निशान भी अपने आप ठीक हो जाते हैं और उस सिम्बियोट को पता चलता है कि उसे कहां पर जाना है। सैन फ्रांसिस्को में रिपोर्टर एडी ब्रॉक को दिखाया जाता है जो अपनी फियोंसे एनी के साथ रहता है। एनी वकील है जो लाइफ फाउंडेशन और उसके सीईओ ड्रैक के लिए काम करती है जो उसके क्लाइंट हैं। एडी अपने शो द एडी ब्रॉक रिपोर्ट के लिए फेमस है और उसका शो भी बहुत अच्छा चलता है। जब वह काम पर जाता है तो एडी का बॉस उसे ड्रैक का इंटरव्यू करने के लिए भेजता है, लेकिन वह एडी से ड्रैक को उसके काम के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछने के लिए कहता है और ड्रैक की प्रशंसा करने के लिए बोलता है। लेकिन एडी बोलता है वो बहुत कमीना है। बॉस बोलता है कि जब तुम्हें कोई जॉब नहीं दे रहा था तो मैंने ही तुम्हें जॉब दी थी, इसलिए एडी भी मान जाता है। एनी एडी से पूछती है कि क्या वह ड्रैक का इंटरव्यू लेने जा रहा है। एडी बोलता है कि मैं उसका सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगा और इन्हीं कारणों की वजह से एडी को न्यूयॉर्क से बाहर निकाल दिया गया था। एडी को एनी के कंप्यूटर पर एक ईमेल मिलता है जिसमें शटल दुर्घटना से हुई मौतों की जानकारी होती है। नेक्स्ट डे एडी ड्रैक का इंटरव्यू करने के लिए जाता है जहां पर ड्रैक बच्चों को स्पेस के बारे में बता रहा होता है। अपने बॉस के आदेशों के खिलाफ एडी अंतरिक्ष यात्रा कार्यक्रम के बारे में ड्रैक का इंटरव्यू करता है, लेकिन फिर ऑफ स्क्रिप्ट हो जाता है और ड्रैक से मौतों के बारे में पूछना शुरू कर देता है और वह उनके लिए कैसे जिम्मेदार है और पूछता है कि लाइफ फाउंडेशन में इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ड्रैक का मूड ऑफ हो जाता है और वह इंटरव्यू बंद कर देता है। एडी का बॉस उसे काम से निकाल देता है और एनी को भी निकाल दिया जाता है और वह एडी के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर देती है। मलेशिया में ईएमटी एक लोकल बाजार में घूम रहा होता है और एक ईल को खाने लगता है। सेलर ये सब देखकर हैरान होता है और पैसे मांगता है, इसलिए सिम्बियोट उसके हाथों के चारों ओर एक ब्लेड बनाता है और वह सेलर का गला काट देता है। आसपास के लोग प्रतिशोध में उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिम्बियोट किल्स छोड़ता है जो उसके आसपास के लोगों को मार देता है। ईएमटी तब एक बुजुर्ग महिला के पास जाता है और ईएमटी जो कि अब मर चुका है उसको छोड़ता है और एक बूढ़ी औरत को पकड़ लेता है, क्योंकि जब तक सिम्बियोट को एक ऐसा होस्ट नहीं मिलता जिसकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर ले तब तक सिम्बियोट बॉडी चेंज करता रहता है। 6 महीने बाद ड्रैक की टीम मेंबर यानी कि डोरा स्कर्थ येलो कलर वाले सिम्बियोट को एक खरगोश की बॉडी में सेंड करती है और थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट सफल होता है। ड्रैक डोरा को इंसान की बॉडी पर ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलता है और वह इसाक नामक एक आदमी से बात करता है ताकि इसाक को ऐसा लगे कि वो मानव जाति के लिए किसी प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ड्रैक इसाक के साथ एक कमरे में सिम्बियोट को छोड़ देता है और सिम्बियोट उसके शरीर में घुस जाता है। वह थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, लेकिन अचानक उसके शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है और सिम्बियोट इसाक के डेड बॉडी को छोड़ देता है और उसके बॉडी पार्ट्स को भी खा जाता है। ड्रैक बेघर लोगों पर एक्सपेरिमेंट चलाकर सिम्बियोट के ऊपर अपना काम जारी रख रहा है। एडी अब बेरोजगार और अकेला है। वह पास की दुकान में जाता है जहां वह क्लर्क श्रीमती चैन से परिचित होता है, लेकिन एडी देखता है कि एक आदमी लगातार उसके पैसे लूट रहा है और वह कुछ भी करने में असमर्थ है। तभी वहां पर डोरा यानी कि लाइफ फाउंडेशन की एक वैज्ञानिक एडी से मिलती है जो मनुष्यों पर ड्रैक के प्रयोगों से हैरान है। वह ड्रैक को बेनकाब करने में एडी की मदद चाहती है, लेकिन एडी उसके साथ जाने से इनकार कर देता है क्योंकि अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब मानव जाति के साथ क्या होता है। एडी एनी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है जहां पर एनी अपने न्यू बॉयफ्रेंड डॉक्टर डैन लुइस के साथ डेट से वापस आ रही होती है।
जब एनी अकेले में होती है तो एडी एनी को बताता है कि वो उसे याद करता है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उन सभी चीज़ों के लिए वह खुद को दोषी मानता है। लेकिन एनी उसे बताती है कि उसकी अपनी गलती है। एडी डोरा को फ़ोन लगाता है और डोरा बाद में एडी को उसके मिशन में शामिल होने के लिए बुलाती है। डोरा एडी को लाइफ फाउंडेशन के मुख्यालय में ले जाती है और उसे सिम्बियोट के बारे में बताती है। लेकिन एडी को पहले ये सब मजाक लगता है, लेकिन बाद में एडी को यकीन हो जाता है। एडी सिम्बियोट से पीड़ित लोगों की पिक्चर्स लेता है और वीडियो भी बनाता है। वह जीवित लोगों में से एक को मारिया के रूप में पहचानता है, एक बेघर महिला जिसके साथ एडी फ्रेंडली है। वो एडी को देखते ही चिल्लाने लग जाती है। एडी उसे सेल से बाहर निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही मिरर टूटता है मारिया उस पर हमला कर देती है और सिम्बियोट मारिया की बॉडी को छोड़कर एडी की बॉडी में चला जाता है और वह भाग जाता है। सुरक्षा गार्ड एडी का पीछा करते हैं, लेकिन अब वह ताकत और दिमाग में वृद्धि करता है और उन सभी से बच जाता है। एडी एक लोहे की नेट को तोड़कर भाग जाता है और गार्ड्स उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो वहां से बचकर निकल जाता है। ड्रैक और उसकी टीम को मारिया की बॉडी मिलती है। ड्रैक अपनी टीम से पूछता है कि वह सिम्बियोट यहाँ से भागा कैसे। ड्रैक की सिक्योरिटी टीम को सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि इसमें डोरा का हाथ था। वो डोरा को ड्रैक के पास ले जाते हैं, जहाँ पर ड्रैक एक इंसान पर सिम्बियोट का एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो इंसान मरने ही वाला होता है। डोरा मानती है कि इसमें एडी शामिल था और वह उसे एक अन्य सिम्बियोट द्वारा मारे जाने के लिए एक सेल के अंदर छोड़ देता है। ड्रैक तब एडी के पीछे जाने के लिए ट्रीज के अंदर कुछ लोगों की एक टीम भेजता है। एडी को विचित्र लक्षणों का अनुभव होने लगता है। उसे एक अजीब तरह की भूख लगती है। वो कभी पानी पीता है, कभी कुछ खाता है और वह डस्टबिन में से सड़े हुए मांस को भी खाता है और उसे लगता है कि उसे बुखार है। तभी उसे एक धीमी आवाज भी सुनाई देती है। वह बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो अपने मोबाइल में देखता है, जिसमें कुछ फोटो भी होते हैं। एडी एनी और डैन को डेट पर पाता है, जहां पर बहुत से लोग एडी को देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये पागल है। एडी को फिर गर्मी लगती है और फिर एडी लॉबस्टर टैंक में लाइव लॉबस्टर को खा जाता है। एनी और डैन को लगता है कि उन्हें एडी की मदद करनी चाहिए। डैन एडी का एक एमआरआई करता है। एमआरआई की वजह से सिम्बियोट को परेशानी होती है। डैन एडी को बाहर निकालता है और उसे एडी की चेस्ट में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। डैन एडी को घर वापस भेज देता है। घर आने पर एडी फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि उसका पड़ोसी काफी लाउड सॉन्ग बजा रहा होता है। एडी उसे मना करने जाता है, लेकिन उसका पड़ोसी नहीं मानता है। तभी सिम्बियोट को एडी के फेस पर देखकर वह डर जाता है और सॉन्ग बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद ट्रीस और उसके लोग एडी को पकड़ने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं। एडी सरेंडर करने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बियोट हर बार हाथ नीचे करता है। सिम्बियोट के कुछ अन्य प्लान हैं। ट्रीस के लोग एडी पर हमला करते हैं, लेकिन सिम्बियोट उन सभी को एक एक करके बहुत पीटता है और एडी उनसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सिम्बियोट एडी को लड़ने के लिए मजबूर कर देता है। एडी फिर अपने अपार्टमेंट से भाग जाता है। ट्रीस ने इसे ड्रैक को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया। ड्रैक हैरान है कि एडी सिम्बियोट के लिए एक परफेक्ट मैच है। एडी कार के मिरर में सिम्बियोट से बात करता है, लेकिन तभी और लोग आ जाते हैं। एडी बाइक लेकर वहां से भागता है। ट्रीस अपनी टीम और ड्रोन को एडी के पीछे लगाता है और अब सब कुछ सिम्बियोट कर रहा होता है। एडी बस देख रहा होता है। एडी कुछ ड्रोन को उड़ा देता है और सिम्बियोट बहुत स्टंट करता है, जिसे देखकर एडी हैरान होता है। जब एडी पीछे देख रहा होता है तभी उसकी बाइक का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत सी चोटें आती हैं। सिम्बियोट उसकी बॉडी में आ जाता है और वो हील हो जाता है और फिर पूरी तरह से वेनम में बदल जाता है। तभी एक आदमी का सिर खा जाता है और पानी में कूदकर वहां से भाग जाता है। एडी खुद को एक लाइट हाउस के पास पाता है, जहां उसकी हड्डियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। वेनम एडी से बात करता है और कहता है कि वह एक बहुत अच्छा होस्ट है। हालांकि एडी एक आदमी के सिर को काटकर खाने के लिए शर्मिंदा है। वेनम एडी को बताता है कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसे वही करना होगा जो वह चाहता है। वेनम बोलता है उसे अपने ग्रह पर वापस जाने के लिए उस रॉकेट तक पहुंचना है जिसे ड्रैक स्पेस में सेंड करने वाला है। एडी अपने पुराने बॉस को ड्रैक के अपराधों का सबूत देने के लिए पुराने वाले ऑफिस में जाता है, जहां पर रिचर्ड्स उसे रोक देता है और एडी बाहर आ जाता है। एडी वेनम से बात करता है। वेनम उस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है। तभी एक प्लेन की आवाज से वेनम परेशान हो जाता है और दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी वेनम एडी को पकड़ लेता है और एडी सारे प्रूफ बॉस की टेबल पर रखकर
वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर ड्रैक की टीम पहुंच जाती है और फिर वेनम उन सभी को एक एक करके मारने लग जाता है। उस पर गोलियां और बॉम्ब का कुछ भी असर नहीं होता। लास्ट में वह एक आदमी का सिर खाने वाला होता है। तभी वहां पर एनी आ जाती है और एडी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है। एनी जानती है कि एडी के साथ कुछ गड़बड़ है। वेनम एडी को एनी से बात करने के लिए कहता है। एडी अपने पैचअप के लिए माफी मांगता है, हालांकि एनी उसे बताती है कि यह सही समय नहीं है। डैन एडी पर एक और परीक्षण चलाता है और यह निर्धारित करता है कि सिम्बियोट एक दूसरे ग्रह का है। डैन की ये बातें वेनम पसंद नहीं करता। डैन द्वारा एडी को बताए जाने के बाद कि वह और सिम्बियोट एक दूसरे के जीवन को समाप्त कर रहे हैं, तभी वेनम डैन का गला पकड़ लेता है। एनी एक हाई फ्रीक्वेंसी की वॉइस स्टार्ट कर देती है, जिससे वेनम एडी के शरीर से दूर हो जाता है। एडी के जाने के बाद वेनम एसी की डक्ट से निकल जाता है और वह खुद को एक छोटे कुत्ते पर ट्रांसफर करता है। ट्रीस और उसके आदमियों ने अंत में एडी को पकड़ लिया और उसे ड्रैक के पास ले आए और एनी उस कुत्ते से मिलती है और वेनम एनी में ट्रांसफर हो जाता है। इसी बीच पहले की बुजुर्ग महिला एयरपोर्ट पर जाती है और एक छोटी लड़की को एक नए होस्ट के रूप में उपयोग करती है। लड़की सैन फ्रांसिस्को के लिए अपना रास्ता बनाती है और ड्रैक को ढूंढती है और फिर सिम्बियोट ड्रैक के शरीर को अपने कब्जे में ले लेता है। ड्रैक एडी से सिम्बियोट के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन एडी बोलता है कि मैंने उसे अपनी बॉडी से निकाल दिया है। तभी रायोट पूरी तरह से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर एडी शॉक हो जाता है। एडी को पता चलता है कि ड्रैक की योजना अंतरिक्ष में वापस जाने और अधिक सिम्बियोट खोजने की है और उन सभी सिम्बियोट के लिए अर्थ पर वापस होस्ट सर्च करना है। रायोट ड्रैक से एडी को मारने के लिए बोलता है। एनी लाइफ फाउंडेशन में जाती है क्योंकि एनी अब वेनम की होस्ट है। एनी एडी को मुक्त करने में मदद करती है और ट्रीस के सिर को भी काटती है और वह एक किस के माध्यम से वेनम को वापस एडी में ट्रांसफर कर देती है। एडी और वेनम उस रॉकेट को रोकने के लिए लाइफ फाउंडेशन जाते हैं। ड्रैक रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करता है और 5 मिनट्स का टाइमर सेट करता है। तभी रायोट ड्रैक की बॉडी से बाहर आता है और एक साइंटिस्ट को मार देता है और सभी साइंटिस्ट वहां से भाग जाते हैं। एडी वेनम से पूछता है कि क्या तुम इसे हरा सकते हो। वेनम बोलता है कि 0% चांस है। एनी भी लाइफ फाउंडेशन के कंट्रोल एरिया में पहुंच जाती है। वेनम रायोट के सामने आता है। रायोट वेनम को रॉकेट में जाने के लिए बोलता है, लेकिन वेनम अर्थ को बचाना चाहता है। वेनम रायोट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन रायोट वेनम को बहुत पीटता है क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल होता है। रायोट वेनम को एडी की बॉडी से अलग कर देता है। जैसे ही वो वेनम को निगलने वाला होता है, एडी अपना हाथ आगे करता है और वेनम एडी से जुड़ जाता है। दोनों सिम्बियोट और दोनों होस्ट आपस में लड़ते हैं। रायोट सभी को अपने अंदर खींच लेता है और रॉकेट पर चढ़ जाता है। तभी एनी एक हाई फ्रीक्वेंसी वॉइस स्टार्ट करती है और सभी रॉकेट से नीचे गिर जाते हैं। दोनों सिम्बियोट अलग हो जाते हैं। ड्रैक और एडी आपस में लड़ते हैं और एडी ड्रैक को नीचे फेंक देता है, लेकिन रायोट ड्रैक से जुड़ जाता है और एडी को पीछे से मार देता है और रॉकेट के अंदर चला जाता है। रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है। तभी वेनम एडी से कनेक्ट होता है और उसका घाव ठीक हो जाता है। वेनम रॉकेट पर चढ़ जाता है और रायोट से बोलता है कि आखिरी मुलाकात याद रहेगी और नीचे गिरने से पहले रॉकेट को चीर देता है। रॉकेट में ब्लास्ट होता है। रायोट और ड्रैक दोनों मर जाते हैं। वेनम एडी को गुड बाय कहता है और एडी पानी में गिर जाता है। कुछ समय बाद एडी और एनी ने दोस्तों के रूप में अपने रिश्ते को सुधार लिया है। एनी एडी को फिर से उसके पुराने शो को स्टार्ट करने के लिए बोलती है। एडी को जेल में किसी से मिलने के अन्य प्लान है। यह भी पता चलता है कि वेनम अभी भी एडी के अंदर है, हालांकि वह एनी से इस बात को छुपाता है और इसे रहस्य रखता है। एडी वेनम के साथ घूमता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे एक साथ रहना चाहते हैं तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं खा सकता जिसे वह चाहता है, और वह केवल उन लोगों को खा सकता है जो कि बुरे लोग हैं। वह श्रीमती चेन की दुकान में आता है और उस आदमी को पकड़ लेता है जो हर बार चेन से पैसे लेता है। एडी वेनम में बदल जाता है और श्रीमती चेन के सामने उस आदमी को खा जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और वह जवाब देता है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। मिड क्रेडिट सीन। एडी क्लेटस कसाडी नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जेल में जाता है। कसाडी ने कसम खाई है कि जब वह एक बार जेल से रिहा हो जाएगा तो बहुत ही तबाही करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट बिलो।